Imagine you are in a public space, totally minding your own business, dealing with your own life, trying to fulfill your work commitment, and ऐसे मोमेंट पे कोई आपको कैप्चर कर लेता है एंड नेक्स्ट डे आप सोशल मीडिया में वायरल हो जाते हो बिकॉज फॉर सम entitled so-called influencers, minding your own business is lack of civic sense. You know, whenever I'm in public, I have this anxiety. What if someone is trying to show me from a bad angle just for views? I know ये बहुत stupid sound करता है बट हे दिस इज द न्यू रियलिटी। आज हम एक ऐसे रियलिटी में जी रहे हैं वेयर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज व्यूज एंड गोइंग वायरल एंड लोग इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। आज अगर आप बाहर जाओगे तो आपको बहुत सारे लोग दिखेंगे जिनके फोन का कैमरा ऑन रहता है, या तो वो खुद को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं या फिर किसी और चीज को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं बिकॉज दिस इज द एरा ऑफ व्लॉगिंग एंड आई एम नॉट ब्लेमिंग देम फॉर दैट, बट कभी कभी knowingly unknowingly some of these influencers and vloggers in the name of making vlog they invade other people's privacy, and just because their life revolves around social media they think it is same for everyone. And if you think social media is only for content creation then you are wrong, because now we have influencers who are collecting donations from their audience in the name of medical emergency and then showing off their luxurious lifestyle. So let's talk about everything. पहले बात करते हैं इन इन्फ्लुएंसर के बारे में जो सोशल मीडिया में अमूल्य रतन नाम से फेमस है एंड रिसेंटली वन ऑफ हर स्नैपचैट स्टोरी वेंट वायरल जहां वो एक पर्सन को मॉक कर रही थी एंड अगर आप यहाँ उनका रीजन सुनोगे तो यू विल बी शॉक्ड। तो वो एक पब्लिक प्लेस पे थी जहाँ शी वॉज रिकॉर्डिंग हर सेल्फ एंड अगेन दैट इज कम्प्लीटली ओके, बट फिर पीछे से कोई उनको क्रॉस करता है जिन्होंने शायद इनको देखा भी नहीं होगा। ऐसा लग रहा था दैट ही इज इन हरी, ही वॉज टॉकिंग टू समवन ऑन कॉल एंड ही डिड नॉट इवन लुक एट हर, बट जस्ट बिकॉज वो पर्सन क्रॉस कर रहे होते हैं तो अकॉर्डिंग टू दिस इन्फ्लुएंसर उनका वीडियो खराब हो जाता है एंड इसकी वजह से वो बहुत डिसअपॉइंट हो जाती है एंड फिर वो कैमरा पे बोलती है कि वेयर इज सिविक सेंस, नो सिविक सेंस एट ऑल। आप देख रहे हो कि कोई वीडियो कैप्चर कर रहा है एंड देन यू आर नॉट इवन स्टॉपिंग, एंड इतना ह्यूज मिस्टेक करने के बाद एक सॉरी तो कम से कम बोलना चाहिए था ना, बट वो भी नहीं बोला एंड दिस इज हाउ शी मॉक्ड दैट पर्सन। नाउ वन थिंग आई नीड टू मेक क्लियर दैट यस, इंडियंस आर फेमस फॉर देयर लैक ऑफ सिविक सेंस और इसके बहुत एग्जांपल्स हैं हमारे पास जहां लोग अपना सिविक सेंस भूल जाते हैं। स्पिटिंग एनीवेयर, नॉट थ्रोइंग द ट्रैश इन द डस्टबिन, यूजिंग एनी प्लेस एज टॉयलेट, एंड देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स वेयर इंडियंस लैक सिविक सेंस एंड यस आई फील दैट एज इन्फ्लुएंसर्स अगर कहीं पे उन्हें देखे दैट लोग पब्लिक प्लेस में आके अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हैं, दे आर डूइंग समथिंग फॉर दैट दे शुड बी कॉल्ड आउट, तो एज इन्फ्लुएंसर्स ये वो कर सकते हैं। यू कैन कॉल आउट समवन फॉर नॉट थ्रोइंग द ट्रैश ऑन द डस्टबिन, तो अच्छी चीजों को कॉल आउट करो, बट एज अ इन्फ्लुएंसर किसी वर्ड को यूज करना जब आपको उसका मतलब पता ना हो, दैट इज वेरी वेरी रॉन्ग बिकॉज सिविक सेंस इज अ सीरियस इशू इन इंडिया एंड नाउ इफ पीपल लाइक हर विल यूज दिस हेवी वर्ड्स इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट तो लोग इसका मतलब ही भूल जाएंगे। लोग किसी भी चीज को सिविक सेंस का नाम दे देंगे और फिर क्या होगा कि जो रियल इशू है जिसके लिए ये वर्ड यूज किया जाता है उन इश्यूज पे ही कोई बात नहीं करेंगे एंड यू माइट नॉट बी रियलाइजिंग इट राइट नाउ, बट दिस इज अ वेरी सीरियस इशू। नाउ इन एनी वे was this person wrong here? Absolutely not. अगर इन इन्फ्लुएंसर्स को लगता है कि just because they are recording and I know उनके लिए वो इम्पोर्टेंट है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी लोगों के लिए भी वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप नहीं चाहते कि कोई भी आपके फ्रेम में आए तो आप पब्लिक प्लेस में रिकॉर्ड मत करो। You can't expect people to stop for you. They have their own life, their own work. Their life doesn't revolve around social media. तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपकी तरह सोचे। And just imagine how entitled and immature she is. उन्हें लगता है कि कोई अगर उनके फ्रेम में गलती से आ रहा है तो उस पर्सन को आके सॉरी बोलना चाहिए। ये जस्ट प्रूफ करता है कि उनका लाइफ सोशल मीडिया तक ही सीमित है, वो इससे आगे कुछ सोच ही नहीं सकते हैं। एनीवेज दिस वाज वेरी इमेच्योर ऑफ हर एंड ऑब्वियसली पीपल आर कॉलिंग हर आउट फॉर इट। नाउ जब उनको बहुत ज्यादा ट्रोल किया जाने लगा, पीपल स्टार्टेड मेकिंग मीम्स ऑन हर, तो दिस इन्फ्लुएंसर पोस्टेड अ वीडियो व्हिच इज सपोज्ड टू बी एन अपॉलजी वीडियो, बट यहाँ वो जो बोल रही थी उससे ऐसा लग रहा था दैट शी इज ट्राइंग टू जस्टिफाइंग हर बिहेवियर। शी वाज सेइंग कि उनकी स्टोरी को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया है एंड आई थिंक इट्स बीन टेकन आउट ऑफ कंटेक्स्ट कि जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड करनी स्टार्ट की एक ग्रुप ऑफ अंकल्स पीछे आकर बातें करना शुरू हो गए थे। दे वर स्टेयरिंग एट मी, आई फेल्ट अनकंफर्टेबल एंड चेंज्ड माय लोकेशन अगेन। देन व्हेन आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग समवन पास्ड फ्रॉम
from in front of me, and I never expected such a small moment to travel as far as it did and turn into such a large conversation. एंड फिर उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि जो वर्ड्स उन्होंने यूज किया वो अप्रोप्रिएट नहीं था एंड शी विल कीप दैट इन माइंड। अकाउंटेबिलिटी इज वेरी रेयर अमॉन्ग इन्फ्लुएंसर्स। तो उस जगह पे उन्होंने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया, दैट इज अ ग्रेट थिंग। बट वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट हियर कि उन्होंने दिखाया कि कुछ लोगों ने उनको ट्रोल करने के चक्कर में उनके डीएम में जाके बहुत गंदे वर्ड्स का यूज किया गया है। ट्रोल करते करते कुछ लोग लिमिट क्रॉस कर जाते हैं एंड उन्हें डीएम में जाके थ्रेट्स एंड ऑल देने लगते हैं। नाउ दिस हैज बिकेम सो नॉर्मलाइज्ड इन इंडिया कि जब भी कोई फीमेल इन्फ्लुएंसर कुछ भी गलती करती है तो उनके डीएम में जाके कुछ लोग उन्हें रेप थ्रेट्स देने लगते हैं एंड आई फील दिस इज सो रॉन्ग। एंड जब तक इन लोगों पे स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाएगा तो ये लोग नहीं सुधरेंगे। सो एनीवन हु इज फेसिंग दिस काइंड ऑफ ट्रोल्स, दे शुड रियली टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट दिस पीपल। एनीवेज, लेट्स टॉक अबाउट अनदर इन्फ्लुएंसर नेम मालविका सितलानी। अगर आपको इन इन्फ्लुएंसर के बारे में नहीं पता तो हमने उनके बारे में पहले भी बात किया था, जहां हमने डिस्कस किया था कि कैसे वो मल्टीपल ब्रांड से चीजों के लिए बेक करती है। इनफैक्ट वो रिक्वेस्ट करती है कि कोई तो ब्रांड उनके बेबी के पैम्पर्स को स्पॉन्सर कर दे, बिकॉज अपेरेंटली वो पैम्पर्स खरीदते खरीदते थक गई है। एंड दिस वॉज नॉट द ओनली टाइम शी बेग्ड फॉर समथिंग। उनका बर्थडे हो या उनको अपने घर में कुछ चीजें चाहिए, शी पोस्ट अ स्टोरी एंड आस्क ब्रांड कि कोई उनको गिफ्ट्स भेजे, कोई उनको रग भेजे। It's my birthday on 1st August, so I'm turning 31, you guys. Anyone to wine and dine me, shower me with gifts, we are welcome because Mama's been through it. I have been through it. I just want to be wined and dined and showered with love, and I will accept it. I'm accepting all of it. एंड इसका एक और एग्जाम्पल अभी देखने को मिला, बट दिस टाइम इट इज वेरी सीरियस, जहां मालविका अपने मदर के मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए क्राउड फंडिंग कर रही है, यानी कि उनके मदर के ट्रीटमेंट के लिए वो अपने ऑडियंस से डोनेशन ले रही है। नाउ इफ यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस इन्फ्लुएंसर, तो लेट मी टेल यू, शी इज नॉट एन स्ट्रगलिंग इन्फ्लुएंसर। वो फ्रीक्वेंटली ब्रांड्स के साथ कोलैब करती है, वो अपने एक्सपेंसिव बैग्स को शो ऑफ करती है, वो दुबई में अपने लग्जरियस लाइफस्टाइल को शो ऑफ करती है। सो एन इन्फ्लुएंसर लाइक हर हु कैन अफोर्ड अ लाइफस्टाइल इन दुबई, उनको अपने मदर के ट्रीटमेंट के लिए डोनेशन मांगना पड़ रहा है एंड दिस फील्स वेरी वियर्ड। हर मदर इज अ कैंसर पेशेंट एंड दुबई में ही उनका ट्रीटमेंट हो रहा है एंड वो दुबई में ही रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो दुबई के लाइफस्टाइल को अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन इसके बाद भी शी इज आस्किंग फॉर डोनेशन फ्रॉम हर ऑडियंस। यहाँ वो कहती है कि उनके मदर के ट्रीटमेंट के लिए शी नीड्स 40 लाख रुपीज, विच इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। एंड अपने इस क्लेम को बैक करने के लिए उन्होंने अपने मदर का कोई भी हॉस्पिटल बिल या कोई भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ प्रोवाइड नहीं किया है। तो हाउ वुड पीपल एक्चुअली नो कि उनको एक्चुअली 40 लाख रुपीस की जरूरत है? एंड द मोर सरप्राइजिंग थिंग इज कि कुछ ही घंटों के अंदर उनके पास 40 लाख रुपीस का डोनेशन हो भी गया। एंड जिस वेबसाइट के थ्रू वो इस क्राउड फंडिंग को कर रही है, अगर वहां आप डोनेशन करने वाले लोगों को देखो तो पीपल आर डोनेटिंग हर लैक्स ऑफ रुपीस एंड उनके हिसाब से उन्हें 40 लाख रुपीस की जरूरत थी, बट यहाँ कुछ ही टाइम में उससे भी कहीं ज्यादा पैसे वो गैदर कर लेती है एंड दैट इज ऑल्सो विदाउट एनी मेडिकल डॉक्यूमेंट। एंड जब उनका क्राउड फंडिंग हो गया तो नाउ शी इज again showing off her lifestyle, where she is going to spa, she is going to shopping, and she is just living a luxurious life. Now I know that किसी का लाइफ कहीं पे रुक नहीं जाता है, लेकिन जब आप अपने ट्रेजेडी को यूज करके डोनेशन ले रहे हो, जब आप बोल रहे हो कि आप केपेबल नहीं हो कि आप अपने मदर का ट्रीटमेंट करा सको, एंड उसके बाद जब लोग आपको हेल्प कर रहे हैं, पीपल आर डोनेटिंग देयर हार्ड अर्न मनी, नाउ यू आर शोइंग ऑफ योर लग्जरियस लाइफस्टाइल, वेयर यू आर गोइंग टू शॉपिंग, यू आर गोइंग टू स्पा एंड ऑल। आई मीन जस्ट इमेजिन जिन लोगों ने एक्चुअली डोनेशन दिया है उनको ये देख के कैसा लगेगा? वुड दे रियली फील गुड? उनको लगेगा कि आप खुद कोई कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं रहे हो, आपके खुद के लाइफस्टाइल में कोई भी कमी नहीं है, बट स्टिल यू आर आस्किंग फॉर मनी विच यू कुड इजीली अफोर्ड अकॉर्डिंग टू योर लाइफस्टाइल। सो दिस इज हाउ एंटाइटल्ड दिस पीपल आर एंड देयर ऑडियंस आर सो स्टूपिड, दे ब्लाइंडली ट्रस्ट देम एंड दे गिव देयर हार्ड अर्न मनी विदाउट इवन आस्किंग अ सिंगल क्वेश्चन। इमेजिन जो नीडी लोग होते हैं जिन्हें एक्चुअली पैसों की जरूरत होती है एंड उन लोगों को डोनेशन मिलता ही नहीं है, बट देन देयर आर दिस इन्फ्लुएंसर्स who are easily getting this money even after showing off their luxurious lifestyle. Well, what's your thought on this whole controversy? Let me know in the comment section. And if you like this video, please give it a like and subscribe to the channel. Thanks for watching. See you on the next. Take care.